गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज क्लास लेक्चर क्या होगा? तीसरा जाएगा। तीसरा लेक्चर जो आपका है वो क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे क्या सिलेबस, सेकेंड लेक्चर में अलजेब्रा स्टार्ट हुआ। अलजेब्रा में हम लोग मैट्रिसेस का डेफिनेशन देखे कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर जो होगा रेक्टेंगुलर एरे में करते हैं। ठीक है। अब तीसरा लेक्चर में क्या है? लेक्चर 3 स्टार्ट करने के पहले आपका क्या बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। लेक्चर 3 है तो लेक्चर 3 के पहले आपको ध्यान देना ये चीज है कि आपका थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए रो और कॉलम का रिवीजन कराते हैं। मान लो एक मैट्रिसेस है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, मान लो रियल नंबर 1 2 3 4 है। इसको क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट में दर्शाते हैं। ये R1 और ये क्या होगा? देखो R2 होगा। R1 में 1 और 2 है, R2 में 3 और 4 है। कॉलम 1 में क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिए। कॉलम 1 में 1 और 3 है। कॉलम 2 में क्या है बाबू, 2 और 4 है। तो ये 2 बाय 2 ऑर्डर है। ठीक है। अब उसी जैसा में इस स्टेप में क्या है, 1 2 3 4 0 x है। तो ये देखो क्या है R1 और ये क्या हो जाएगा R2, ये क्या होगा C1 और ये क्या होगा C2 और ये C3। तो 2 बाय 3 ऑर्डर है। पहले यहाँ रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम, पहले रो और उसके बाद कॉलम होगा। ठीक है। अब यहां से क्या होगा देखिए, तो 1 0 0 ऐसे करके 2 3 4। यहाँ पे देखो 3 बाय 2 ऑर्डर है। रो और कॉलम तो समझ में आ गया होगा। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये क्या है? तीसरा रो है। ये पहला C1 और ये दूसरा C2 है। पहले यहाँ रो लिखा जाता है। जितना आपको यूज है क्लास 12 का बस वही आपको बता रहे हैं, उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा होगा। अभी जरा बेसिक देखिए, ये R1, ये R2 और ये क्या होगा R3। ये देखो C1, ये देखो C2 और ये क्या होगा C3। 3 बाय 3 ऑर्डर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? I बाय J करके भी बताए थे। अगला क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन आपको बहुत जरूरी है। वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां से क्या है बाबू देखिएगा, टाइप्स ऑफ क्या होगा मैट्रिक्स, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स लिखिए। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला क्या देखिएगा ध्यान से, रो मैट्रिक्स। आपको होमवर्क मिलेगा, डेफिनेशन आपको खुद करना है। या तो क्या होगा रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर का डेफिनेशन क्या होगा? ओनली वन रो। ध्यान से सुनिए, ओनली वन रो इज कॉल्ड रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स। मतलब क्या होगा, यहां लिखना है ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड क्या होगा? रो मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ रो का काउंट होगा। जैसे 1 2 एक मैट्रिक्स लिए तो देखो यहाँ एक ही को रो है, लेकिन कॉलम C1 है, C2 है, तो 1 बाय 2 ऑर्डर हुआ। तुम बोलेगा मास्टर और लंबा जा सकता है? हाँ जा सकता है, 1 2 3 4 ऐसे जा सकता है। तो ये देखो 1 बाय क्या 4 ऑर्डर है। कैसे? ये देखो C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ये क्या हो गया R1 है। पहला क्लियर हो गया। तो ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। दूसरा देखिएगा क्या रहेगा, कॉलन मैट्रिक्स, या तो इसी को क्या बोलते हैं कॉलन वेक्टर। क्या बोलेंगे? कॉलन वेक्टर। तो इसका भी डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन यहां लिखेगा दी ओनली वन रो इज कॉल्ड क्या होगा? रो मैट्रिक्स। ऐसे करके अपना डेफिनेशन लिख लीजिएगा घर में। ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड क्या होगा? रो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलन इज क्या होगा? कॉलन मैट्रिक्स। ठीक है। तो यहाँ सिर्फ कॉलन में रहेगा, रो कितनों भी रह सकता है यहाँ। ठीक है। यहाँ क्या कि यहाँ कॉलम कितनों भी रहेगा उससे मतलब नहीं है। हम लोग खाली रो को देखना है। किसको देखना है? रो को खाली देखना है। ठीक समझ में आया? और इसमें क्या है, ओनली मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलन। देखो कॉलन एक ही को रहेगा, रो भले 3 गो है। देखो R1 है, R2 है, R3 है। तो ये बात कितना होगा? 3 बाय 1 ऑर्डर हुआ। 3 बाय कितना होगा? 1 ऑर्डर। ये 3 बाय 1 है। ये देखो 3 बाय कितना है? 1 ऑर्डर हो गया। तो यहाँ लिखेगा ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसमें ओनली वन कॉलन इज कॉल्ड क्या होगा? कॉलन मैट्रिक्स। अब बाबू आ जाता है, जरा ध्यान से देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या आएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसे होगा, m और n कभी भी बराबर नहीं होगा। नंबर ऑफ रो, ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू। रो और कॉलम कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। रेक्टेंगुलर कहने का मतलब लेंथ और ब्रेथ होगा।
तो ए बराबर देखिए मैट्रिक्स इस स्टेप में 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए क्या गो है, ये लेंथ है, ब्रेथ हो गया, तो यहाँ देखो R1 और ये क्या होगा R2, ये क्या होगा देखो C1, ये क्या होगा C2 और ये क्या होगा C3, देखो 2/3 ऑर्डर है, 2 रो है लेकिन 3 गो कॉलम है, तो इसी को रेक्टेंगुलर बोलते हैं। यहाँ देखो 2 और 3 बराबर है नहीं, कहां से है, 2 ही गो रो है, कितना कॉलम है, 3 गो कॉलम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर। अब तुम बोलेगा ऐसे हो सकता है सर, देखो 1 है 2 है 3 है 0 है 2 है -3 है, यहाँ 20 भी ले सकते हैं ऐसे। ये देखो 3 बाय कितना है 2 ऑर्डर है, 3/2 ऑर्डर, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं R1, इसको देखो R2 और इसको क्या होगा R3, ये क्या होगा C1 और ये क्या होगा C2 हो गया। तो यहाँ क्या होगा कि क्या लिखना है डिफिनेशन बाबू, यहाँ देखो 2 और 3 कभी भी बराबर होगा नहीं, बराबर होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या लिखेगा, ये मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलन लिख लीजिए, हम लिखा दे रहे हैं, ये मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलन इज क्या होगा नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप में होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखो RM मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप में होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ये याद रखिए, रो और कॉलम कभी भी बराबर नहीं होगा। यहां से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2 तरह का होगा, एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा, क्या होगा दोस्त, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, और दूसरा क्या होगा वर्टिकल मैट्रिक्स, क्या होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। यानी ध्यान दीजिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप में, रेक्टेंगुलर क्या बोला, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलन इज नॉट इक्वल इज कॉल्ड क्या होगा बाबू मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो हम लोग यहाँ दिखा है, यहाँ क्या 2 ही रो है लेकिन 3 गो कॉलम है, ठीक है। यहाँ 3 गो रो है, 3 गो देखो खड़ा सुतल 3 गो है ना, लेकिन खड़ा 2 है ऐसे करके, उंगली में देखिए, मान लो ये 2 खड़ा है लेकिन 1 2 3 गो है, तो 3 गो रो है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो 2 तरह का, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो हॉरिजेंटल में क्या है, इससे आप देखिए m लेस देन n, और वर्टिकल में क्या होगा m ग्रेटर देन n। देखिए तुरंत क्लियर हो जाएगा, एकदम तुरंत क्लियर होगा वीडियो को खाली देखना है। देखो हॉरिजेंटल में क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल में ये मैट्रिक्स अभी आगे सब PDF आपको चल जाएगा, घबराइएगा नहीं। ये मैट्रिक्स क्या होगा, रो कम रहेगा और कॉलम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, m/n। और वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम रो ज्यादा रहेगा कॉलम कम, सॉरी इसमें रो कम रहेगा और कॉलम ज्यादा रहेगा, और इसमें रो ज्यादा रहेगा कॉलम कम। मतलब इस मैट्रिक्स को रेड पेन नहीं लाया, देखो इस मैट्रिक्स का जो एग्जांपल है जरा ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स का एग्जांपल को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल। कि हॉरिजेंटल क्या है, कि हॉरिजेंटल में हम लोग लिखेंगे दोस्त क्या, कि ये मैट्रिक्स m/n मैट्रिक्स हैविंग हॉरिजेंटल इफ m लेस देन n, m लेस देन n, and that is क्या होगा, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलन। यहां से ना होगा नंबर ऑफ रो लेस देन, किससे कम है, कॉलन से। तो यहां देखो रो कम है लेकिन कॉलम ज्यादा है, इसको हॉरिजेंटल हो गया। अरे नीचे वाला के हाथ देखिएगा, यहाँ ये जो मैट्रिक्स है ये है क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या नाम है, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, m ग्रेटर देन n, यानी रो की संख्या ज्यादा रहेगा कॉलम की संख्या कम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। दैट इज यहां से क्लिक निकलता है, क्या हॉरिजेंटल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा, यस हॉरिजेंटल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा। क्यों, कि रो मैट्रिक्स में भी बोलता है ओनली 1 रो है ना, यहाँ कॉलम तो ज्यादा है, इसलिए वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। अब वर्टिकल मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्या है, यहाँ रो ज्यादा है कॉलम कम है, और इसमें क्या है, रो कम है और कॉलम ज्यादा है। तो ये चीज ध्यान देना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स m और n बराबर नहीं होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2 तरह का होगा, पहला क्या होगा, हॉरिजेंटल, और दूसरा क्या होगा, वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल में क्या है, रो की संख्या क्या रहेगा, कम रहेगा और कॉलम ज्यादा रहेगा। वर्टिकल में क्या रहेगा, रो ज्यादा रहेगा और कॉलम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब आगे आ जाता है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कर लीजिए। इस मैट्रिक्स का नाम है, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्त हॉरिजेंटल। क्या बोलेंगे इसको, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, हॉरिजेंटल। और इस मैट्रिक्स का देखो बूंद बूंदिया लगा रहे हैं, इसको घेरा लगा रहे हैं, यहां ध्यान देना,
इस मैट्रिक्स का देखो यहाँ हाथ को देखिएगा, इस मैट्रिक्स को बोलता है वर्टिकल एमवी, सॉरी वीएम मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स, एमवी मतलब वर्टिकल, और शॉर्ट फॉर्म में इसको एचएम मतलब क्या होगा हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल रो मैट्रिक्स भी कहलाता है, वर्टिकल कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया, गुड। अब आगे देखिएगा, आसान है भाई, सिर्फ क्लास कंटिन्यूअस देखना है और वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको कंसेप्ट पकड़ में आएगा। मैथ में क्वेश्चन कम बनाइए, हम बार बार बोलेंगे, कंसेप्ट आपको पकड़ना रहेगा। कंसेप्ट अच्छा से पकड़िएगा तभी क्वेश्चन बनेगा बाबू, ठीक है। ऊपर ऊपर पढ़ने से क्वेश्चन आपको नहीं होगा वैसे। हाँ आगे देखिएगा, फिर हम थियोरिटिकल भी लिखाएंगे, अभी मैथमेटिकल बता रहे हैं ना। चौथा टाइप में क्या है, चौथा में आएगा, देखो ये ज्यादा यूज है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर है वर्ग है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, जितना रो की संख्या रहेगा उतना ही कॉलम की संख्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब एग्जांपल में क्या है, देखो ए बराबर स्टेप में 1 2 3 और 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखो रो दुई न है बाबू, ये है और ये कॉलम हो गया C1 और ये क्या होगा C2, तो 2 बाई 2 हुआ। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल, इज कॉल्ड क्या होगा, स्क्वायर। सबसे ज्यादा आपका यूज इसी का होगा क्लास 12 में, स्क्वायर का। उसके बाद थोड़ा सा अब 3 ऑर्डर में इस स्टेप में रहेगा, 3 ऑर्डर में ले सकते हैं। देखो ए कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये देखो 3 बाई 3 है ना, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे, तो स्क्वायर में R1 है, R2 है और ये क्या R3 है, C1 है, C2 है और ये क्या है C3 है। देखो बाबू सिंसियर से पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं पढ़िएगा दिक्कत हो जाएगा। तो यहां से बाबू देखो ये हो गया। अब इसी का पार्ट होता है डायगोनल, एक चीज यहां समझना होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल का डिफिनेशन, तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और कॉल क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोलता है, एक चीज यहां समझ लीजिएगा कि प्रिंसिपल, मान लो 2 स्क्वायर, डायगोनल मतलब क्या होगा, हमेशा स्क्वायर में रहेगा। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल लिखे तो रेक्टेंगुलर में होगा, नहीं किसमें बनेगा, स्क्वायर में। किसमें बनेगा, स्क्वायर में। तो डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो वही लिखा है कि प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉट इक्वल। जैसे ए बराबर, जैसे मान लो देखो ए है, बी है, सी है, डी है, सबसे पहले स्क्वायर होगा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हमेशा होगा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ डिफिनेशन इसका क्या बोलता है, डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ए स्क्वायर मैट्रिक्स if the principal diagonal are not equal and non diagonal is equal। कहने का मतलब अब बोलेगा सर प्रिंसिपल डायगोनल और नॉन डायगोनल क्या है, अरे मेरे भाई जैसे ए बी सी ऐसे लिए, इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल। टॉप टू लेफ्ट बटन, टॉप टू क्या होगा, राइट बटन हो गया। तो यहां से प्रिंसिपल डायगोनल हो गया ए और डी, और इधर जो एलिमेंट बचा इसका नाम है नॉन डायगोनल। क्या नाम है, नॉन डायगोनल। इसका भी क्या नाम है, नॉन डायगोनल। समझ में आ गया। तो यहाँ ए से डी, ये इसको क्या बोलता है, प्रिंसिपल डायगोनल। ये बी और सी, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। कौन सा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब मान लो कि 3 ऑर्डर में इसी जैसा रहेगा। जैसे देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है। तो यहाँ देखो इधर से प्रिंसिपल डायगोनल नहीं लिया जाता है, हमेशा ध्यान देना। प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा ये होता है, टॉप टू लेफ्ट बॉटम और टॉप टू राइट बॉटम। ये क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, ए ई आई। और इधर वाला जो एलिमेंट, ध्यान से देखिए, इधर वाला जो एलिमेंट बचा इसका नाम है नॉन डायगोनल। क्या नाम है बाबू, नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसका भी क्या नाम है बाबू, नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्या नाम है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। समझ में आ गया। डायगोनल मतलब हमेशा वर्ग में रहेगा, यानी स्क्वायर में रहेगा। किस में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। तो यहां से देखिए डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल नहीं होगा, लेकिन नॉन डायगोनल 0 होगा। देखिए मेरे भाई, यहां इस टाइप में मान लो 2 है, 0 है, 0 है, 8 है,
प्रिंसिपल डायगोनल देखो इक्वल एलिमेंट नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। नॉन डायगोनल हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इसको स्क्रीनशॉट करते चल जाना है, ठीक है। अब मान लो 3 ऑर्डर में बता रहे हैं, तो 3 ऑर्डर में क्या होगा दोस्त, जरा ध्यान से देखिए। मान लो दूसरा एग्जाम्पल इस टाइप में देखो, 2 है, 0 है, 0 है, 0 है, 3 है, 0 है, 0 है, 0 है, 8 है। देखो इसका डिफिनेशन अभी क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स having the principal diagonal is not equal and non diagonal element is 0, non diagonal element is 0। क्लियर है? फिर से सुनिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स having principal diagonal is not equal and क्या होगा, non diagonal element is 0 is called क्या होगा, diagonal of a matrices। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या इक्वल नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल नहीं है, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। और नॉन डायगोनल एलिमेंट इधर वाला क्या है, जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, देखो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये भी क्या बाबू, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो याद रखना होगा कि डायगोनल में क्या होगा, नॉन डायगोनल जो होगा वो सारा क्या होगा, जीरो होगा। और क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल नहीं होता है। अगला आ जाता है क्या, स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स कहने का मतलब ये भी स्क्वायर में होगा, ये भी किस में होगा, स्क्वायर में होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल आपस में हमेशा बराबर होगा। प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यहाँ दोनों का डिफिनेशन एक ही है, लेकिन मान लो यहाँ 3 है, 0 है, 0 है, 3 है, 0 है, 0 है, 3 है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। या तो इसमें इस टाइप में लिख सकते हैं 7 0 0 7 होगा। देखिए कि क्या बोला, इसका डिफिनेशन बोलता है क्या, सेम इसी का डिफिनेशन बोलता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। अब इसमें भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स इज ये क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग अ स्केलर मैट्रिक्स कब, इफ द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, कि डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ में कंडीशन क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, और प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब बोल सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकता है, लेकिन डायगोनल स्केलर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एक आता है, यहां तक क्लियर हो गया, ये नॉन डायगोनल इसमें जीरो होगा, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल कितना होगा, इक्वल आएगा। अब 8वां नंबर आता है, देखो यूनिट मैट्रिक्स, कि यूनिट मैट्रिक्स और इसी का नाम है यूनिट मैट्रिक्स, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या बोलता है, तीनों डिफिनेशन एक साथ में लिखने का कारण है, फिर हम आपको क्या होगा बारीकी ढंग से लिख देंगे। इसमें बोल रहा है प्रिंसिपल डायगोनल इज यूनिटी, 2x2 ऑर्डर स्क्वायर रहेगा, ये I2 मतलब 2 ऑर्डर का है। अब I3 मतलब क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखो 3x3 ऑर्डर का है, इसको I3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, I3। फिर से समझिए, इसमें भी लिखेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, यूनिटी मतलब इक्वल होगा, लेकिन कंडीशन कितना होगा, हमेशा 1 रहेगा। इसमें कंडीशन नहीं बोला है, हमेशा ध्यान देना, इसमें कंडीशन नहीं बोला है। और इसमें कंडीशन क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ में क्या बोलता है कि प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 1, जो भी होगा प्रिंसिपल डायगोनल 1 होगा, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो बाबू क्या होगा, 0 होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा बाबू क्या होगा, 0 होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। फिर से समझिए, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, स्क्वायर होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, स्क्वायर में होगा। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। नॉन डायगोनल, इसका कंडीशन दे दिया है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 and principal diagonal is not equal, non diagonal element is 0 and principal diagonal is not equal is called क्या हो गया तुम्हारा, diagonal of a matrix। अब जैसे यहां देखे नॉन डायगोनल, ये टॉप टू लेफ्ट बॉटम और टॉप टू राइट बॉटम, इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। और इधर का जो बचल है ना एलिमेंट 1 0 0, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डायगोनल।
क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल। क्लियर हो गया। अब यहां से देखो इसमें स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स का कंडीशन सेम है, क्या है, सेम बोला, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 एंड प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल नंबर, इक्वल कि प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर। क्या बोलेगा उसको, स्केलर। ठीक है। अब आता है यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 एंड प्रिंसिपल डायगोनल इज यूनिटी 1 1 1। इसमें कंडीशन दिया है, इसमें कंडीशन क्या दिया है कि यूनिट मैट्रिक्स का जो यूनिट मतलब कितना, 1 हुआ, सिंपल सी तरीका है। अब यूनिट मतलब 1 हुआ, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गया। तो यहां ध्यान देना है कि यूनिट मैट्रिक्स में क्या कंडीशन दिया है कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होगा। इसका कंडीशन दिया है क्या कि इक्वल होगा, लेकिन 1 नहीं। इसका कंडीशन क्या है, इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां लॉजिक क्या निकलेगा कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स स्केलर होगा। यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स यूनिट नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान देना। यूनिट मैट्रिक्स स्केलर होगा, लेकिन स्केलर क्या होगा, यूनिट नहीं होगा। अब स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन डायगोनल स्केलर नहीं होगा। लॉजिक समझ में आया कि यहाँ देखो इसका कंडीशन बोला है मेरे दोस्त 1 होना चाहिए, और इसका कंडीशन की इक्वल नंबर होना चाहिए, तो गारंटी यूनिट स्केलर होगा, लेकिन स्केलर डायगोनल होगा, लेकिन डायगोनल स्केलर नहीं होगा, स्केलर यूनिट नहीं होगा। समझ में आया। तो अगला जो हम लोग वीडियो जाएगा उसमें सारा मैथमेटिकल रहेगा। वीडियो को 1-2 बार जरूर रिमाइंड करके देखना है। कैसा लगेगा कमेंट्स करके आपको जरूर बताना। ठीक है, ओके बाय।